अध्याय 16 तीसरी छींक। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अपनी जान सभी को प्यारी होती है। हम स्वयं को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आइए कहानी पढ़कर देखते हैं कैसे। व्याख्या। इस परिचय में यह बताया गया है कि यह कहानी इस बात पर आधारित है कि सभी को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। इंसान अपनी जिंदगी को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के प्रयास करता है। कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे एक बूढ़ा किसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए अजीब और मजेदार तरीके अपनाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रस्तुत जो पाठ अभी पढ़ा जाने वाला है। हर संभव प्रयास, अपनी पूरी कोशिश करना। जान प्यारी, अपनी जिंदगी को बचाने की भावना। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था बुधुआ। व्याख्या। यह कहानी एक पुराने समय की है, जब गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम बुधुआ था। कहानी में बुधुआ का व्यक्तित्व और उसके जीवन की घटनाएं आगे चलकर मजेदार और सीख देने वाली होंगी। कठिन शब्दों के अर्थ। गांव, ग्रामीण क्षेत्र जहां किसान और खेत होते हैं। बूढ़ा, वृद्ध, जिसकी उम्र अधिक हो। किसान, खेती करने वाला व्यक्ति। बुधुआ 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा-कट्टा था। शरीर के हिसाब से ही उसकी बुद्धि भी मोटी थी। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटों और बहुओं को यह बात अखरती थी। वे सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि बुधुआ, जो 70 साल का हो चुका था, अब भी स्वस्थ और ताकतवर था। हालांकि उसकी बुद्धि थोड़ी धीमी थी। उसके बेटे बड़े और जिम्मेदार हो चुके थे, लेकिन घर में सब कुछ बुधुआ की मर्जी से ही होता था। उसकी इस कड़ी पकड़ के कारण उसके बेटे और बहुएं नाराज रहते थे। वे चाहते थे कि अब बुधुआ घर की जिम्मेदारियों से हट जाए और घर पर उनका राज हो। कठिन शब्दों के अर्थ। हट्टा-कट्टा, बहुत ताकतवर और स्वस्थ। मर्जी, इच्छा या आदेश। अखरती थी, बुरा लगना या परेशान करना। राज, अधिकार या नियंत्रण। बुधुआ के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खूसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमरफल खाकर धरती पर आया है। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि बुधुआ के बेटे और बहुएं उसके आदेशों से परेशान रहते थे। बड़ी बहू अपने पति से शिकायत करती है कि उनके पिता हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं और यह स्थिति उनके लिए असहनीय हो गई है। वह मजाक में कहती है कि बुधुआ अमरफल खाकर आया है, यानी वह कभी बूढ़ा या कमजोर नहीं होगा। यह संवाद परिवार में बढ़ते तनाव और बुजुर्गों के अधिकार को लेकर नई पीढ़ी की असंतुष्टि को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। लड़ते झगड़ते, विवाद करना या बहस करना। गुलामी, किसी के आदेश या नियंत्रण में रहना।
खूसट बूढ़ा व्यंग्य में किसी बूढ़े व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत जिद्दी या कड़वा हो। अमरफल वह फल जो खाने से व्यक्ति कभी नहीं मरता। मिथकीय संदर्भ। बुधवा ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूं, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता, काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। व्याख्या। इस अंश में बुधवा ने अपनी बहू की बात सुन ली, जिससे उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि अब वह बूढ़ा हो चुका है और शायद उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हों, इसलिए बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ है। बुधवा को यह ख्याल आता है कि कितना अच्छा होता यदि किसी को पहले से ही पता चल जाता कि उसकी उम्र कितनी बची है। उसे यह जानने के लिए पंडित जी की याद आती है, क्योंकि वे ज्ञानी और भविष्यवाणी करने में सक्षम माने जाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अखरी, बुरी या चुभने वाली बात लगना। मन ही मन, अपने आप से सोचने की प्रक्रिया। ज्ञानी, जो ज्ञान रखता हो, बुद्धिमान। बेकार, व्यर्थ या फिजूल। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे। फिर बोले, बुधवा, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है, उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुट-घुट कर मर जाओगे। व्याख्या। इस अंश में बुधवा अपने मन की उलझन को सुलझाने के लिए पंडित जी के पास जाता है। वह उन्हें प्रणाम करता है और अपनी समस्या बताता है। पंडित जी उसे समझाते हैं कि यह जानने का प्रयास करना कि कितनी उम्र बची है सही नहीं है। वे कहते हैं कि अनजान रहकर मजे से जीना ही बेहतर है, क्योंकि अगर उम्र का पता चल जाए तो इंसान डर के कारण अपनी बाकी जिंदगी को आनंद के बिना बर्बाद कर देगा। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रणाम, सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन करना। अनजान रहना, किसी बात का पता न होना। घुट-घुट कर मरना, चिंता और डर के कारण मानसिक रूप से परेशान रहना। मजे में गुजारना, खुशी और बिना चिंता के जीवन जीना। लेकिन बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो पंडित जी ने पत्र संभाला। देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद? बुधवा ने घबराकर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले, जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि पंडित जी की सलाह के बावजूद बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अपनी बची हुई उम्र जानने की जिद करता है। अंत में पंडित जी उसे संतुष्ट करने के लिए अपने ज्योतिष के पत्र संभालते हैं और गणना करते हैं। वे यह भविष्यवाणी करते हैं कि बुधवा 3 बार छींकने के बाद मर जाएगा। पंडित जी इस बात को इतने आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, मानो उनकी बात अटल और सत्य हो।
यह अंश पंडित जी की बातों और बुधवा की जिद को हल्के फुल्के व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जिद पर अड़ा रहना, अपनी बात पर अटल रहना, चाहे कुछ भी हो। पत्र संभाला, ज्योतिष का उपयोग करने के लिए खगोल गणना से जुड़े कागज देखना। हिसाब किताब, गणना या अनुमान लगाना। आत्मविश्वास, खुद पर पूरा भरोसा होना। जो हर महीने एक बार छींक आए तो? बुधवा ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में एक बार ही छींक आए तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। और 5 साल में एक बार ही छींक आई तो? व्याख्या। इस अंश में बुधवा ने पंडित जी की भविष्यवाणी पर सवाल उठाते हुए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। वह जानना चाहता है कि अगर छींके अलग अलग अंतराल पर आए तो उसकी उम्र का क्या होगा। पंडित जी ने इसे गणना के रूप में बताया कि अगर हर महीने एक छींक आए तो वह 3 महीने तक जिंदा रहेगा। यदि 1 साल में एक छींक हो तो वह 3 साल तक सुरक्षित रहेगा। और अगर 5 साल में एक छींक आए तो उसकी उम्र और लंबी होगी। यह अंश व्यंग्यात्मक ढंग से मनुष्य की भविष्य के प्रति अनावश्यक चिंता को उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जिज्ञासा, किसी बात को जानने की उत्सुकता। भविष्यवाणी, आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाना। अंतराल, 2 घटनाओं के बीच का समय। डर नहीं, सुरक्षित रहना। तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। किसान को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। व्याख्या। इस अंश में पंडित जी ने बुधवा को यह समझाया कि अगर 5 साल में एक छींक आती है तो वह 15 साल तक सुरक्षित रहेगा, और अगर 50 साल में एक छींक आए तो वह 150 साल तक जीवित रह सकता है। यह सुनकर किसान को तसल्ली हुई। उसने सोचा कि अगर उसे सिर्फ छींक आने पर मरने का खतरा है तो वह छींकने से बचेगा और लंबे समय तक जी सकेगा। यह अंश बुधवा के भोलेपन और उसकी सोच को व्यंग्यात्मक रूप में पेश करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बाल बांका नहीं कर सकता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संतोष, मन की शांति, तसल्ली। छींकना, नाक के अंदर खुजली के कारण जोर से हवा बाहर निकालना। रोक सकता, किसी काम को होने से बचाना। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूलगर्द उसके नथुनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक न आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। आव छीन, अचानक गोली सी छूटी। व्याख्या। इस अंश में बुधवा अपने घर लौटकर बैलों को भूखा देखकर उनकी चिंता करता है। वह भूसे का टोकरा भरने के लिए कोठे में जाता है। वहां धूलगर्द से उसकी नाक में खुजली शुरू हो जाती है। छींक आने के डर से वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन खुजली इतनी बढ़ जाती है कि वह आखिरकार छींक देता है।
यह पहली छींक होती है और वह सोचता है कि अब उसकी उम्र कम हो गई है। इस अंश में बुधवा की घबराहट और स्थिति को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कठिन शब्दों के अर्थ। भूसे का कोठा, सूखे घास या चारे को रखने की जगह। धूलगर्द, छोटे छोटे धूल के कण जो हवा में उड़ते हैं। नथुने, नाक के छेद। गोली सी छूटी, यहाँ छींक के जोर से आने का वर्णन। यह पहली छींक थी। बुधवा पछताने लगा, हाय राम। 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आ धमकी। अब जिदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई है सिर्फ 2 छींके। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। व्याख्या। इस अंश में बुधवा अपनी पहली छींक के बाद गहरे पछतावे में डूब जाता है। उसे लगता है कि उसने 50 सालों की पहली छींक अनजाने में ही गंवा दी। अब उसे डर है कि उसकी जिंदगी में केवल 2 छींकें बची हैं। वह खुद को भूसे को अपनी इस हालत का कारण मानता है और निश्चय करता है कि अब वह भूसे को छुएगा भी नहीं। बुधवा की यह सोच उसके डर और व्यर्थ की चिंता को मजेदार अंदाज में दर्शाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। पछताना, किसी काम के लिए दुखी या अफसोस करना। भूसे की मेहरबानी, व्यंग्य में भूसे के कारण हुई परेशानी। हाय राम, आश्चर्य या दुख व्यक्त करने का तरीका। बुधवा ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक न आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। व्याख्या। इस अंश में बुधवा ने अपने बेटों को समझाकर पशुओं को चारा देने के काम से खुद को मुक्त कर लिया, ताकि वह अपने शरीर को आराम दे सके और छींकने से बचने के लिए हर उपाय अपना सके। उसने ठान लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर छींक नहीं आने देगा। अगले दिन वह कुएं में नहा रहा था, जहां ठंडी हवा और पानी उसके शरीर को और अधिक ठंडा कर रहे थे। यह अंश बुधवा की चिंता और उसके द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। समझा बुझाकर, किसी को अच्छे से समझाना। मुक्त कर लिया, किसी काम से खुद को छुटकारा दिलवाना। निश्चय कर लिया, ठान लेना, मन बना लेना। झोंके, हवा के तेज और ठंडे झरने। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। व्याख्या। इस अंश में बुधवा अपने फैसले पर अडिग रहते हुए जल्दी जल्दी नहाने का काम निपटाता है और कपड़े पहनकर घर की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगता है, उसकी नाक में खुजली सी महसूस होती है, जो उसे डराने लगती है। उसे यह डर होता है कि कहीं छींक न आ जाए, इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह और नाक बंद कर लिया। यह अंश दिखाता है कि बुधवा अपनी चिंता से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके मन में छींक को लेकर कितनी घबराहट है। कठिन शब्दों के अर्थ। निपटाया, किसी काम को जल्दी और अच्छे से पूरा करना। झुरझुरी सी,
नाक में खुजली या हल्का सा चिढ़ने जैसा महसूस होना। गड़बड़, कोई उलझन या परेशानी होना। कसकर, जोर से या मजबूती से। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली आ छी। व्याख्या। इस अंश में बुधवा ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वह छींक को रोक सके, लेकिन जब उसने अपनी सांस को भी रोक लिया तो उसे घबराहट होने लगी। छींक और सांस के दबाव ने उसे झटके में ही असफल कर दिया। जैसे ही उसने छींक को दबाने की कोशिश की, वह इतनी जोर से आई कि जैसे बाढ़ का पानी कमजोर बांध को तोड़ देता है। यह दृश्य बहुत ही नाटकीय और व्यंग्यात्मक है, जो बुधवा के डर और उसकी असफलता को दिखाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। अवरोध, रुकावट या बाधा। प्रबल वेग, बहुत तेज गति या ताकत। बाढ़, भारी पानी का बहाव जो सामान्य स्तर से बाहर निकल जाए। धमाके के साथ फूट निकलना, अचानक जोर से बाहर आना। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। व्याख्या। इस अंश में बुधवा को अपनी दूसरी छींक आ जाने का गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि अब जिंदगी और मौत के बीच केवल एक छींक का फर्क रह गया है। उसकी सारी तैयारियां और प्रयास बेकार साबित हुए। यह घटना बताती है कि बुधवा ने छींक को लेकर जो अत्यधिक चिंता की थी, वह अब उसकी असफलता और डर में बदल गई। उसने खुद को मौत के करीब महसूस किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को इस छोटी सी चीज से जोड़ दिया था। कठिन शब्दों के अर्थ। बंदोबस्त, तैयारियां या उपाय। धरे रह गए, जो किया था वह बेकार हो गया। फासला, अंतर या दूरी। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है। भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा? व्याख्या। इस अंश में बुधवा अपनी दूसरी छींक के बाद अत्यधिक घबराया हुआ है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी और मौत के बीच केवल एक छींक का फर्क रह गया है। इस सोच से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यह सारी परेशानी नहाने के कारण हुई है। अब वह तय करता है कि वह नहाना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि उसके हिसाब से नहाने से ही उसकी छींक और परेशानी शुरू हुई है। वह सोचता है कि अगर जान है तो बाकी सब कुछ जायज है और नहाने के बिना भी किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट नहीं आएगी। यह अंश बुधवा की हास्यपूर्ण और अंधविश्वासपूर्ण सोच को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। गड़बड़, समस्या या उलझन। जान है तो जहान है, यह मुहावरा यह बताता है कि यदि जीवन है
तो बाकी सब कुछ ठीक हो सकता है। निष्कर्ष, किसी विचार या घटना पर अंतिम निर्णय या परिणाम। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह न की। तभी बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। व्याख्या। इस अंश में बुधवा ने नहाने से बचने के लिए अपनी जिद को बनाए रखा। हालांकि तीसरे दिन उसे अपने शरीर में खुजली महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी उसने नहाने की परवाह नहीं की। उसी दौरान उसकी बहुएं उसे बताती हैं कि घर में आटा खत्म हो गया है और अब खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके दोनों बेटे खेतों में काम कर रहे थे और वे शाम को देर से लौटते हैं, जिससे शाम को भूखा रहना पड़ सकता था। यह अंश दिखाता है कि बुधवा की जिद और घर की वास्तविक समस्याओं के बीच संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। खुजलाने, शरीर में खुजली महसूस होने पर हाथ से रगड़ना। उपवास, बिना खाए रहने की स्थिति। नौबत आ सकती थी, स्थिति बन सकती थी। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छां में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा न हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों न अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं? व्याख्या। इस अंश में बुधवा घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विवश होकर आटा चक्की पर अपना अनाज पीसने जाता है। चक्की के बाहर बैठकर वह अपने अनाज के पिसने का इंतजार करता है। अचानक उसके मन में यह शंका आती है कि कहीं चक्की का मालिक उसके अच्छे अनाज में घटिया आटे की मिलावट न कर दे। यह सोचकर वह निश्चय करता है कि अब वह अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराएगा, ताकि वह मिलावट से बच सके। यह अंश बुधवा की अविश्वास और चिंता को दिखाता है, जो उसे छोटी छोटी बातों पर भी संदेह करने के लिए प्रेरित करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। विवशता, मजबूरी, किसी कारण से किया गया काम। घटिया आटा, सस्ता या खराब गुणवत्ता वाला आटा। मिलावट, किसी चीज में कुछ और मिलाकर उसे बदल देना। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां कोई खिड़की न थी जो ताजी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूलगर्द वहां उड़ रही थी। यूं तो वहां सांस लेना दूभर था, पर आटे में मिलावट न हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथुनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ न हुई। व्याख्या। इस अंश में बुधवा अपनी जिद को और भी मजबूत करता है। वह जल्दी से आटा चक्की पर पहुंचता है और देखता है कि कमरे में कोई खिड़की नहीं है जिससे ताजी हवा आ सके। वहां धूल और गर्द उड़ रही थी और सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसने फिर भी वहां रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे डर था कि आटे में मिलावट हो सकती है। वह हर बार सांस लेता है और धूल उसके नथुनों में भर जाती है,
लेकिन फिर भी वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसने सोचा कि ईश्वर की कृपा से अब तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। यह अंश बुधवा के मन में चिंता और डर को दर्शाता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि वह किस हद तक अपनी जिद को पूरा करने के लिए खुद को तकलीफ दे रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ: फौरन, तुरंत, जल्दी से। धूलगर्द, बारीक धूल के कण। दूभर, कठिन, मुश्किल। गड़बड़, कोई समस्या या नुकसान। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने आव छी का गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक माने मौत की घंटी। हाय, मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ाखड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। व्याख्या: इस अंश में बुधवा अपनी तीसरी छींक को एक बहुत बड़ी समस्या मानता है। जैसे ही वह आटे का बोरा लेकर चक्की से बाहर निकलता है, उसकी नाक में बिना किसी चेतावनी के छींक आ जाती है। उसे यह तीसरी छींक अपनी मौत की घंटी के रूप में महसूस होती है और वह डर के मारे गिर जाता है। उसकी घबराहट इतनी अधिक थी कि वह यह मान बैठता है कि अब वह मर चुका है। यह अंश बुधवा के अंधविश्वास और डर को दिखाता है, जिससे वह छोटी सी घटना को भी बड़ी गंभीरता से ले लेता है। कठिन शब्दों के अर्थ: गोला दाग दिया, अचानक जोर से छींक आना। मौत की घंटी, मृत्यु का संकेत या डर। धड़ाम से, तेज आवाज के साथ गिरना। लदा, ढोना या किसी चीज को कंधे पर उठाना। सामने से भागते हुए दो कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिरकर सूंघा और बारी बारी से एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे कि बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों! मैं मर गया हूं, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत! काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास भी कैसे फटकते। व्याख्या: इस अंश में बुधवा की स्थिति और भी हास्यपूर्ण बन जाती है। जैसे ही वह गिरता है और अपनी तीसरी छींक के बाद मरने का सोचता है, दो कुत्ते उसे सूंघने के लिए आते हैं। कुत्ते उसकी नजदीकियों में आकर शैतानी करने की कोशिश करते हैं और यह देखकर बुधवा गुस्से में आ जाता है। वह दांत चबाते हुए चीखता है कि अगर वह जिंदा होता तो कुत्ते उसकी नजदीक भी नहीं आते। यह अंश बुधवा के अहंकार और हंसी मजाक को दिखाता है, जहां वह अपनी मृत्यु को लेकर भी गुस्से में है। कठिन शब्दों के अर्थ: शैतानी, कोई गलत या परेशानी भरा काम करना। हिम्मत, साहस या शक्ति। फटकना, किसी के पास आने की कोशिश करना, खासकर बिना अनुमति के। कुत्ते एक बार को ठिठके। फिर उन्होंने बुधवा के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहां से। व्याख्या: इस अंश में कुत्तों ने बुधवा के पास पड़े आटे के बोरे को सूंघना शुरू किया और फिर उसे फाड़ने लगे। इस पर बुधवा चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि कुत्ते उसकी मृत्यु
का फायदा उठा रहे हैं। वह यह सोचता है कि अगर वह जीवित होता तो कुत्तों को सबक सिखा देता। यह अंश बुधवा के अंधविश्वास, घबराहट और गुस्से को दर्शाता है, जो अपनी मृत्यु का लाभ उठाने वाले कुत्तों से नाराज है। कठिन शब्दों के अर्थ: ठिठके, रुककर खड़े हो जाना, झिझकना। नाजायज फायदा, किसी की परेशानी या स्थिति का गलत तरीके से लाभ उठाना। सबक सिखाना, किसी को सिखाना या दंड देना। औलाद, संतान, यहाँ मजाक में कुत्तों को संबोधित किया गया है। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे, तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूँ। बुधवा ने लेटे लेटे कहा। व्याख्या: इस अंश में चक्की के मालिक ने बुधवा को अपनी स्थिति में पड़ा हुआ देखा और बाहर आकर उससे पूछा कि वह वहां क्यों पड़ा है। इस पर बुधवा घबराते हुए कहता है कि उसे तीसरी छींक आ चुकी है, इसलिए अब वह मर चुका है। उसकी यह बात पूरी तरह से अंधविश्वास और डर से भरी हुई है, क्योंकि वह अपनी तीसरी छींक को अपनी मृत्यु का संकेत मानता है। यह अंश बुधवा के डर और अविश्वास को दर्शाता है, जो उसे छोटी सी घटना को बड़ी समस्या बना देती है। कठिन शब्दों के अर्थ: डंडा, लकड़ी या धातु की बनी चीज, जो किसी को मारने या खदेड़ने के लिए उपयोग की जाती है। लेटे लेटे, लेटे हुए, आराम से पड़े हुए। अंधविश्वास, विश्वास करना बिना किसी वैज्ञानिक या तार्किक आधार के। अच्छा, तो तुम मर गए हो? हाँ, मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? व्याख्या: इस अंश में चक्की का मालिक बुधवा के बयान को सुनकर हैरान हो जाता है। वह यह जानकर भी हैरान है कि बुधवा मर चुका है, फिर भी वह लेटे हुए है। चक्की का मालिक समझ नहीं पाता कि कैसे बुधवा मरा हुआ हो सकता है, लेकिन वह फिर भी पूछता है कि वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। यह अंश बुधवा की अंधविश्वासपूर्ण सोच और चक्की मालिक के अव्यक्त आश्चर्य को हास्यपूर्ण तरीके से दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ: सहायता, मदद या सहयोग। अच्छा, यहाँ पर एक आश्चर्य या समझने का भाव व्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया है। भैया, तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है, भगाए देता हूँ। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर किसान से बोला, लो, तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और कर देता हूँ। व्याख्या: इस अंश में बुधवा अपनी मृत्यु का दावा करते हुए चक्की के मालिक से मदद की गुहार करता है। वह कहता है कि अगर वह जीवित होता तो खुद कुत्तों को भगा देता, लेकिन अब मरने के बाद वह कुछ नहीं कर सकता। चक्की का मालिक इस अजीब स्थिति को देखता है और बिना कहे ही कुत्तों को भगाने में मदद करता है। फिर वह कहते हैं कि उन्होंने बिना पूछे ही मदद कर दी। यह अंश बुधवा के अविश्वास और अंधविश्वास को हास्यपूर्ण तरीके से दिखाता है, जबकि चक्की के मालिक की प्रतिक्रियाएं उस पर व्यंग्य करती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ: शैतान, गलत तरीके से काम करने वाला, नफरत फैलाने वाला। मेहरबानी, दया या कृपा।
भगा देना, किसी को किसी स्थान से दूर करना। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाव तड़ाव करके 5-6 जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली सी फुर्ती से उछलकर ऊपर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया तुम्हारा। व्याख्या। इस अंश में चक्की का मालिक बुधवा के कहने के बाद कुत्तों को भगाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके साथ साथ वह बुधवा को भी कुछ डंडे दे देता है। डंडे लगते ही बुधवा अचानक पूरी फुर्ती से खड़ा हो जाता है और चक्की वाले को धन्यवाद देता है। यह अंश हास्यपूर्ण तरीके से दिखाता है कि बुधवा ने पहले अपनी मृत्यु का दावा किया था, लेकिन जैसे ही उसे डंडे पड़े वह तुरंत जिंदा महसूस करने लगता है और चक्की वाले को धन्यवाद दे देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। तड़ाव तड़ाव, डंडे मारने की आवाज। बिजली सी फुर्ती, तेज और अचानक प्रतिक्रिया करना। उछलकर, अचानक कूदना या उठना। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी न करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। व्याख्या। इस अंश में बुधवा चक्की के मालिक को धन्यवाद देता है। वह यह कहता है कि चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। वह उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि अगर वह उसकी मदद न करता तो वह अब तक मरा हुआ ही पड़ा रहता। यह स्थिति हास्यपूर्ण है क्योंकि बुधवा ने पहले खुद को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन अब एक साधारण मदद से वह फिर से जिंदा महसूस करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। मेहरबानी, दया, कृपा या मदद। जिंदा कर दिया, फिर से जीवन दान देना, यहाँ व्यंग्य में कहा गया। तब बुधवा आटे का बोरा कंधे पर लादकर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक भी नहीं मरा है। व्याख्या। इस अंश में बुधवा खुशी खुशी घर लौटता है, लेकिन अब भी वह अपने अंधविश्वास को नहीं छोड़ता। वह बार बार यही कहता है कि उसने तीसरी छींक के बाद मरने का अनुभव किया था और चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा किया। यह बात उसे इतनी विश्वास के साथ कहनी है कि उसने सैकड़ों छींकें ली हैं, फिर भी वह स्वस्थ और जीवित है। यह अंश हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी लोग अपनी चिंता और अंधविश्वास से जुड़े अनुभवों को इतनी बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं कि उन्हें खुद ही यकीन हो जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। लाद कर, कंधे पर बोरा उठाकर ले जाना। भला चंगा, स्वस्थ और तंदुरुस्त। अंधविश्वास, बिना तर्क के विश्वास करना। संदेश। यह पाठ भविष्यवक्ताओं पर करारी चोट करते हुए अंधविश्वासों से बचने का संकेत देता है। व्याख्या। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अंधविश्वास और भविष्यवक्ताओं पर आधारित विश्वासों से बचना चाहिए। बुधवा की स्थिति को दिखाते हुए यह पाठ यह बताता है कि लोग अपने डर और चिंताओं को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर सोचते हैं और फिर उन पर विश्वास कर लेते हैं, जो कि गलत है। बुधवा ने अपनी मृत्यु को लेकर जो अंधविश्वास अपनाया, वह अंततः उसे व्यर्थ और हंसी में बदल गया।
यह पाठ हमें अपने जीवन में अंधविश्वास से बचने और वास्तविकता को समझने का संदेश देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। भविष्यवक्ता, जो भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। करारी चोट, किसी बात पर तीखा और प्रभावी हमला या आलोचना। अंधविश्वास, बिना किसी वैज्ञानिक या तर्कसंगत आधार के विश्वास रखना। निष्कर्ष, समरी। यह कहानी एक बुजुर्ग किसान बुधवा की है, जो अपनी उम्र के बाकी दिन जानने के लिए एक पंडित से मदद लेता है। पंडित उसे बताता है कि छींक के आधार पर वह अपनी उम्र का अनुमान लगा सकता है। किसान अपनी तीसरी छींक के बाद अपनी मृत्यु का विश्वास कर लेता है, लेकिन उसे यह समझ में आता है कि उसने एक अंधविश्वास पर विश्वास किया। कहानी इस बात पर व्यंग्य करती है कि हम कितनी आसानी से अंधविश्वासों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, जबकि जीवन की सच्चाई कुछ और ही होती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। यह पाठ हमें अंधविश्वासों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करने से बचने की चेतावनी देता है। जीवन में किसी भी चीज के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें अपनी सोच को तर्कसंगत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए।